गाइस, नमस्ते, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर के। एंड सवाल है, आफ्टर 7/7 पोर्टल आप सभी के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? जो भी मेरे वीडियोस पे मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अर्चना। मैं एक सर्टिफाइड टैरो रीडर, रेकी मास्टर, स्पेल कास्टर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, हीलर, कंसल्टेंट, गाइड, माइंड एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में आप मुझे अपने रिव्यूज शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स या हीलिंग सेशंस चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल 1 और पाइल 2। आप जिस भी पाइल के टूवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आपको वो पाइल चूज़ कर लेना है। एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग पाइल 1 से। हेलो गाइस, हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं और आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आफ्टर 7/7 पोर्टल। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टेम्परेंस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाइरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, सो पाइल 1, अगर आपकी लाइफ में 7/7 पोर्टल से पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन से आपको कैसे बाहर निकलना है, आप एक्शन लेने का सोचते थे लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आप बहुत ज़्यादा थक चुके थे और आप बस आराम करना चाहते थे, कुछ टाइम अकेले रहना चाहते थे, आप लोगों से बात नहीं कर रहे थे, आपने खुद को लोगों से दूर कर लिया था, किसी से भी आप बात नहीं कर रहे थे ज़्यादा और खुद में ही रह रहे थे। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर किसी भी तरीके का अगर आपका इमोशनल लॉस हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 7/7 पोर्टल के बाद आप इन सारी चीज़ों से निकलने वाले हैं। आपके लिए एज अ ब्लेसिंग क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, आप इस सिचुएशन में फंसे हुए थे तो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, आपको वो चीज़ें अब दिखने लग जाएंगी। ठीक है, एंड आप इस आइसोलेशन से भी बाहर आने वाले हैं, इस हार्ट ब्रेक से बाहर आने वाले हैं। आपका जो भी इमोशनल प्रॉब्लम चल रहा था आपके अंदर, आप जो भी सिचुएशन फेस कर रहे थे नेगेटिव वे में, वो सारी चीज़ें से आप बाहर आने वाले हैं। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है और आप अपने इंट्यूशन की सुनने की वजह से इन सारी चीज़ों से डील कर पाएंगे एंड पॉजिटिव वे में आप बहुत स्ट्रांगली बाहर आने वाले हैं। आप इमोशनली एक बैलेंस बना पाओगे। आपको इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है बिकॉज आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आ रहा है बैलेंस। इमोशनली आप बैलेंस बना पाओगे। एंजल्स आपको गाइड करेंगे, वो रास्ता दिखाएंगे आपको जिससे आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिविटी से बाहर आ सको और बहुत ही ज़्यादा इसको स्ट्रांगली फेस करके, इससे डील करके इन अ गुड वे स्ट्रांगली आप बाहर आओ, आपको आपकी पावर्स रियलाइज़ हो, ऐसे आप बाहर आने वाले हो। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज़ के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हो सकता है कि वो आपका करियर हो या फिर हो सकता है कि कोई पर्सन हो। आफ्टर 7/7 पोर्टल आपके लाइफ में कोई पर्सन भी आ सकता है, कोई ना कोई ऑफर आ सकता है आपको, आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर में किसी ना किसी तरीके से आपको कोई ऑफ़र आ सकता है। एंड उस ऑफ़र पे आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है। उस ऑफ़र की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा
पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एंड आपको आपके इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं इस टाइम पे। आफ्टर 7/7 पोर्टल आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड आपको वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली गाइड करेगा। हो सकता है कि आप लोगों को एंजल नंबर्स भी दिखने स्टार्ट हो जाएं, 222 एंड 444, 888, 999 ऐसे एंजल नंबर्स अगर आप सबको दिखने स्टार्ट हो गए हैं अभी, तो हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेजेस छुपा हो, या फिर आफ्टर 7/7 पोर्टल आपको ऐसे एंजल नंबर्स दिखने स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को 222 और 888, 444 ये ज़्यादा दिख सकता है। आपको उस टाइम पे थोड़ा सा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है कि उस टाइम पे आपका थॉट क्या चल रहा है, बिकॉज उसी से रिलेटेड आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है एंजल्स की तरफ से। एंड डेफिनेटली आपके फाइनेंस में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में आफ्टर 7/7 पोर्टल। ये 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ रहे हैं। अबंडेंस आ रही है फाइनेंशियली, इमोशनली। आप सेल्फ लव करने वाले हो, आप अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाले हो आप फाइनेंशियली, इमोशनली। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक थे किसी चीज़ में तो उससे भी आप बाहर आ जाओगे। अगर आप किसी और पे डिपेंड हुआ करते थे इमोशनली या फाइनेंशियली, तो उस चीज़ से भी आप बाहर आने वाले हो। बेसिकली आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, इमोशनली भी आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। यहाँ पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन होने के चांस हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ हो सकती है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकता है आपके करियर में एंड आपको रिकग्नाइज किया जा सकता है। कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट किए थे तो उस चीज़ में आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। अब बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर काम करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करने वाले हो। बेसिकली आप उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दोगे जो चीज़ें करके आपको खुशी मिलती है। आप अपने ऊपर फोकस हो जाओगे एंड आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करने लगोगे। आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे। आप अपने आप को इस टाइम पे प्रायोरिटी पे रखने वाले हो एंड उस चीज़ को कैसे एक्नॉलेज करना है, कैसे आगे लेके जाना है, वो चीज़ें आप सीखने वाले हो। बेसिकली आपकी लाइफ में ऑल ओवर देखा जाए तो फाइनेंशियली, इमोशनली एंड आपके रिलेशनशिप में हर तरीके से अबंडेंस आ रही है। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है कि आफ्टर 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या क्या और ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फॉरगिवनेस। सो अगर किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया है या फिर आपने किसी आप अगर गिल्ट में थे किसी तरीके के, तो आप लोगों को फॉरगिव करने वाले हो, उस पर्सन को माफ़ करने वाले हो, अपने आप को माफ़ करने वाले हो एंड खुद पे आप काम करने वाले हो। जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने वाले हो एंड लोगों के लिए कंपैशन बढ़ने वाला है आपका। आप अपने टूवर्ड्स भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाओगे। सेल्फ लव में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो एंड आप लोगों को भी वैसे ही बहुत ज़्यादा केयर करोगे। अनलाइकली। सो कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप चाहते हो कि वो स्पेसिफिक वे में हो जैसा आप चाहते हो, लेकिन अगर उस वे में ना हो करके किसी और तरीके से होता है तो उसके लिए आपको ओपन अप रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीज़ें किसी और तरीके से हो सकती हैं। जैसा आप चाहते हो वैसे नहीं होगा, लेकिन किसी और तरीके से वो चीज़ें हो सकती है। टेक एक्शन। सो अगर आप बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे थे एक्शन लेने का क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रह रहे थे, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ एक्शन लेने का प्लान कर रहे थे तो एक्शन लो, बिकॉज वो आपके फेवर में रहेगा। आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे अभी तक। सो अगर आप एक्शंस लेते हो सिर्फ प्लानिंग ना करके तो वो आपके फेवर में रहेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन, ग्रोथ, सक्सेस दिख रही है आपकी लाइफ में आती हुई। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो अगर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, डिफ़िकल्टीज थी एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे बाहर निकले, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा था, सो
उस चीज़ का अब आपको सल्यूशन मिलने वाला है एंड आपको चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि इस चीज़ से कैसे डील करना है, खुद को कैसे बाहर निकालना है, इसको पॉजिटिव वे में कैसे ले करके यूज़ किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें अब आपको समझ में आने वाली हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। सो आपके रास्ते में ईगो या बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग को मत आने दीजिए, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, पर लोगों के टूवर्ड्स एंड अपने टूवर्ड्स भी एक कंपैशन रख के चलो। जितना ज़्यादा आप काइंड रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। सो ये 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंजेस लेकर के आ रहा है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी एंड आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, ग्रोथ, फाइनेंशियली, इमोशनली एक ऑल ओवर ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में। सो आई होप पाइल 1 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव आके क्वेश्चन आंसर सेशंस करती हूँ, सो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स या हीलिंग सेशंस लेने हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं एंड आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आफ्टर 7/7 पोर्टल। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे ना। ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो गाइज, अगर आप 7/7 पोर्टल से पहले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे अपनी लाइफ में, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो चीज़ें अब आपके फेवर में आने वाली हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप लोगों को हो सकता है कि आपके कोई पर्सन है या आपका कोई क्रश है, वो आपके ऊपर नज़रें रख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, या फिर हो सकता है कि आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो आप उनको स्टॉक कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे ठीक होने वाली हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है गाइस कि आपका ईगो बीच में ना आए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे है द एम्परर और ये थोड़े से रूड होते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, बिकॉज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में देखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, उसके बाद ये अपनी एक पोजीशन पे पहुँचे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत से। तो इनको थोड़ा सा रहता है कि इनका ईगो थोड़ा ज़्यादा रहता है एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जीज भी ऐसी हो, बस आपको अपने रिलेशनशिप्स में अपने ईगो को आने नहीं देना है गाइस, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं, आपके करियर में एंड आपके रिलेशनशिप्स में भी न्यू बिगनिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको आगे चल के आफ्टर 7/7 पोर्टल। सो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप ग्रैब करते हैं तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी। एंड अगर आप काफ़ी टाइम से सेविंग करना चाहते थे, आपकी अर्निंग हो सकता है उतनी नहीं हो रही हो जितना आप चाहते थे, तो अब वो होने लगेगी, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में भी मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है एंड आपके फाइनेंसेस ग्रो करने वाले हैं। अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे तो अब आप सेविंग कर पाओगे, ठीक है। आपका माइंड आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाली माइंड सेट होने वाली है आपका, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को यूज़ करने वाले हो। मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना शार्प माइंडेड हो एंड आप उसको अब यूज़ करने वाले हो, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पे अपने माइंड को यूज़ करोगे कि कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, आप किस तरीके से इसको और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, आप किस चीज़
ऐसे मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी में और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, इसको कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप अब बहुत ज़्यादा करने वाले हो एंड आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है आफ्टर 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ में। सो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप भी स्टेबल होने वाला है, उसमें भी न्यू बिगनिंग होने वाली है एंड कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। आपको किसी पर्सन के टूवर्ड्स आपको किसी पर्सन से कोई ना कोई कांटेक्ट मिल सकता है या फिर आप ट्रैवल कर सकते हो, किसी तरीके का ट्रैवल हो सकता है आफ्टर 7/7 पोर्टल। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग जॉब में प्रमोशन के लिए देख रहे थे तो उनका प्रमोशन हो सकता है, बिजनेस में ग्रोथ के लिए देख रहे थे, प्रॉफिट के लिए देख रहे थे, आप काफ़ी वेट कर रहे थे कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो ये सारी चीज़ें अब हो सकती हैं बिकॉज आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करते हो तो डेफिनेटली आप ग्रो करोगे एंड आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। पीसफुल रेजोल्यूशन। सो आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा था तो उसका बहुत ही शांति से एक सल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना भी परेशान थे अब आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। अबंडेंस। सो जैसे कि मैंने कहा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। सो आपको बस थोड़ा सा ओपन अप रहने की ज़रूरत है। आपको जब अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उनको आप ग्रैब करो, ठीक है। बिकॉज उन अपॉर्चुनिटीज़ पे अगर आप काम नहीं करोगे तो अबंडेंस कैसे आएगी। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है एंड आपको एक्शन टेकिंग वाली एनर्जी में आना पड़ेगा। सो खुद को उस एनर्जी में लेके आओ गाइस। इम्प्रूविंग हेल्थ। सो अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों के कंधों में दर्द था या फिर बैक पेन था या आपको हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो वो इम्प्रूव होने वाला है, ठीक है। आपका हेल्थ अब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा एंड आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाओगे। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जैसे हो आप बहुत अच्छे हो। सो आप एक्चुअल में जैसे हो उस चीज़ को बाहर आने दो एंड लोगों को देखने दो। जो जज करते हैं उनको करने दो, उससे आप इफ़ेक्ट मत हो बिकॉज लोगों का काम है जज करना। वो तो हर किसी को जज करते हैं हर छोटी छोटी चीज़ में। सो उस चीज़ का आप अपने ऊपर असर मत होने दो। आप लोगों की वजह से खुद को दबा के मत रखो। आप जो हो जैसे हो बहुत अच्छे हो तो उस चीज़ को वैसे ही बाहर आने दो, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पे आपको लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए वहाँ पे एडजस्ट कर लो बिकॉज आई फील कि आप अभी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार अपने ईगो को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं हो। देखो यहाँ पे भी ये बंदा बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अगर इसने हर सिचुएशन में अपने ईगो को लेके आया तो इनका तो हर रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, सारे रिश्ते ख़त्म बिकॉज ऑफ द ईगो ऑफ द पर्सन। तो हर चीज़ में अपने ईगो को अपने प्राइड को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अपने ईगो को साइड लाइन करके रख चलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस एंड आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। सो एडजस्ट कर लो। सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। आपको डिवाइन पे सरेंडर करने की नीड है। आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, करियर में मेहनत कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हो या फिर आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हो, सारी चीज़ें करो लेकिन यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। सरेंडर मीन्स ये नहीं होता है कि आपको कोई एक्शन लेना ही नहीं है। सरेंडर मतलब होता है अपनी साइड से आप पूरी मेहनत कर लो एंड उसके बाद यूनिवर्स पे छोड़ दो। अगर ये मेरे लिए बना है या फिर ये डिवाइनली गाइडेड है, ये मेरी किस्मत में है, अगर
ये मेरे लिए सही है तो मुझे मिल जाएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। और अगर नहीं भी मिलता है तो भी मुझे मैं उस चीज़ के लिए ओके हूँ। मैं बिल्कुल भी ये नहीं करूँगा कि मुझे क्यों नहीं मिला, ये वाले थॉट्स नहीं आने चाहिए। सो विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप जो मेहनत करते हो एंड देन डिवाइन को आप दे देते हो कि अगर ये मेरे लिए सही है तो आप मुझे दे दोगे, वरना कोई बात नहीं, सो ओके, मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। ये होता है सरेंडर। सो आपको सरेंडर करना ज़रूरी है इस टाइम पे। सो डिवाइन को सरेंडर कर दो, थोड़ा सा डिटैच होके आप मेहनत करोगे तो वो चीज़ें आपके फेवर में ज़्यादा रहेगी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल 2 एंड गाइडेंस फॉर पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि कैसे और कितनी रेजोनेट हुई। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है या हीलिंग सेशंस लेने हैं तो आप मुझे उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव आके क्वेश्चन आंसर सेशंस करती हूँ। सो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।